क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। नाज़रीन, आज हम CPLC के दफ्तर आए हैं। CPLC जो कराची के वासी हैं वो बाखूबी वाकिफ़ हैं। अगर जराइम की शरह की बात की जाए तो जराइम की शरह जितनी भी है उसकी स्टेटिस्टिक्स CPLC के ऑफिस से ही फराहम होते हैं और जो कि सबसे क्रेडिबल भी है। आज हम CPLC के चीफ अहमद चनोय साहब से बात करेंगे। पाकिस्तान के वासी और ख़ास तौर पे कराची के वासी CPLC लफ्ज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं। CPLC का मतलब है सिटीजन्स पुलिस लिएज़ों कमेटी, और CPLC के फिगर्स स्टेटिस्टिक्स बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी कोट करते हैं। क्राइम सीन में जितने भी स्टेटिस्टिक्स होते हैं हम लोग CPLC से ही लेते हैं। और CPLC एक ऐसा इदारा है जो एक बहुत क्रेडिबल इदारा उभर के आया है। CPLC बहुत अरसे से कराची में काम कर रहा है। CPLC के चीफ आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, सबसे पहले तो CPLC जो है, कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये पुलिस का इदारा है, तो अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि आप एग्जैक्टली CPLC में क्या काम होता है। हमारे तमाम तर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जो है वो भरपूर मदद करते हैं, टेक्निकल तरीके से मदद करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स से मदद करते हैं, और फिर ज़ाती तौर पर जो है वो केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ दिलचस्पी लेकर उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। सर, मुझे एक सवाल ये करना था कि CPLC, ज़ाहिरी बात है आप लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, आपका स्टाफ भी बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को फंडिंग कहाँ से आती है? हाउ डू यू सस्टेन दिस एफर्ट? देखिए, इसमें मैं कहता हूँ कि 10 से 20% सरकारी फ़ंड आता है जो हर साल हमारे पास आता है। बाकी 80% फ़ंड जो है वो प्राइवेट इदारे, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करती रहती हैं। CPLC की एग्जिस्टेंस की और इसकी एक स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह जो है वो इसका एक शानदार डेटाबेस है। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि न सिर्फ तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम सरकारी एजेंसियाँ CPLC के डेटाबेस से फ़ायदा उठाती हैं, और सबसे क्रेडिबल CPLC का होता है। जी बिल्कुल, एक क्रेडिबिलिटी भी है इसमें और एक न्यूट्रलिटी भी है उस डेटा के अंदर, और उसकी जो है वो काउंटर चेकिंग भी है कि कराची के अंदर 1 जनवरी सन 1987 से लेकर अब तक 27-28 सालों के अंदर जितनी FIR कटी है, जितना क्राइम हुआ है, उसका पूरा का पूरा डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। आप अपने सेकंडों के अंदर 1988, 1989 की FIR की डिटेल जो है वो हमसे ले सकते हैं, और यही वो डेटाबेस है कि जिससे एक बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है। इसी तरह एक जेल का डेटाबेस है जो हमारे पास मौजूद है। 3.5 लाख से ज़ायद कैदी जो कराची की जेलों में पिछले 5-6 सालों के अंदर आए और गए, उनका पूरा डेटाबेस उनके बायोमेट्रिक फिंगर और थंब इम्प्रेशन के साथ मौजूद है। इसी तरह कराची और मुल्क के दूसरे हिस्सों में 9 लाख से ज़ायद जो मोबाइल फ़ोन छिने गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो CPLC इन डेटाबेस की मदद से एक बहुत बड़ा काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो है वो बड़ी मददगार साबित होता है ये डेटाबेस, और तमाम तर एजेंसियों को भी जो है ये इस डेटाबेस से बड़ी मदद मिलती है। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें क्राइम का डेटा इस साल, तो क्या आपको कराची में सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखी है? 2013 के स्टैटिस्टिक्स देख लें और उसका एवरेज कंपेयर कर लें और आज का एवरेज कंपेयर कर लें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वाज़े फ़र्क जो है वो जराइम की दुनिया में कराची में आया है। गो कि हम अब भी समझते हैं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें भी जो है वो एक स्टेबिलिटी लाने की भी ज़रूरत है। लेकिन जो काविशें हुई हैं और जो कराची में जराइम का राज था, तो आज हम, मैं समझता हूँ, बखुशी ये कह सकते हैं कि कराची में अब जराइम का राज नहीं है। वाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम्स, इनका हमने अपना साइबर क्राइम डिवीज़न भी CPLC ने बनाया हुआ है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमने 700 से ज़ायद साइबर क्राइम के केसेस पिछले 1 साल में हल किए हैं। 700 से ज़्यादा? ये बहुत बड़ा मंगस फिगर है, और इसमें हमने स्पेशल सेमिनार्स किए हैं, हम स्कूल्स में गए हैं, हम कॉलेजेस में गए हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। वहाँ हमने लोगों को ये बताया है, तालिब इल्मों को ये बताया है कि जी आप इसका शिकार ना बने, इस पर खामोश ना रहें, और आएँ हमारे दफातर में, और हम इसका एक प्रॉपर इस इशू को प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। ये CPLC का दफ्तर है जहाँ
लोग मरकज़ी दफ्तर है जहाँ लोग आते हैं अपनी शिकायत के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जैसे जब लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ बैठेंगे, कंप्लेंट फॉर्म है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती अच्छा। हैं। इसको जो है वो फिलअप कर दिया जाता है, इसके साथ उनकी दरख्वास्त, उनका शनाख्ती कार्ड अटैच कर दिया जाता है और फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो है वो इस पर कार्रवाई होती है। जैसे अभी कंप्लेनेंट जो है वो पीसी खालिद परवेज़ साहब आए हैं, गार्डन हेडक्वार्टर से आए हैं। इनकी डेट ये है। मेरा ताल्लुक तो पुलिस से, एंटी कार लिफ्टिंग सेल से। एंटी कार लिफ्टिंग सेल से। गाड़ी की इंक्वायरी थी, वो हमने गाड़ी सीज की है। जो मालिक ने हमें बताया कि मुझे मिली नहीं है, तो उसके लिए रिकॉर्ड मुझे कोई CPLC के चाहिए था, वो रिकॉर्ड लेने के लिए मैं अच्छा अच्छा। ये हमारा मोबाइल फ़ोन का दफ्तर है, समझ लीजिए, जहाँ मोबाइल फ़ोन हमारे जो चोरी होते हैं, लोगों के स्नैच होते हैं, वो ये ऑफिस है, कंप्लेंट अच्छा, डेस्क ये है। भी कंप्लेंट डेस्क जी है। भी कंप्लेंट डेस्क है। तो यहाँ आके मोबाइल फ़ोन के मुतालिक लोग कंप्लेन करते हैं और हमारे कंप्यूटर पे एंट्री भी हो जाती है, फिर उसकी सर्चिंग भी शुरू हो जाती है। PTA को भी इसकी इतला चली जाती है। ये हमारे सेलो हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये कंप्लेनेंट आए हुए बैठे हैं जो इस पे कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, तो मोबाइल फ़ोन वापस मिलने की सूरत में भी यही डेस्क है जो इनको मोबाइल फ़ोन वापस करती है। रिकवरी का कोई है? जी, ऐसा होता है कि मार्केट एसोसिएशंस और पुलिस के मुख्तलिफ रेट्स में या मार्केट एसोसिएशन वालों के पास जब ये चोरी के मोबाइल फ़ोन बिकने आते हैं और वो CPLC के डेटाबेस से चेक करते हैं कि आए ये फ़ोन चोरी का है। अगर चोरी का होता है तो वो फ़ोन वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। वो फ़ोन जो है वो उनकी मदद से हमें वापस मिलता है। हम IMEI नंबर से उसके ओरिजिनल मालिक को ट्रैक करते हैं और फिर उसको यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त के साथ इसी डेस्क से जो है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद वो सेट वापस हो जाता है। हमने 45,000 से ज़ायद सेल फ़ोन जो है उन लोगों को वापस किए। धमकियाँ आ रही हैं? हाँ, शॉप है, मेरी शॉप है, तो शॉप पे धमकी आ रही कल से। तो धमकी अच्छा। और 1 लाख रुपए मांगे मुझे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब कल दोबारा मोबाइल ओपन किया, दोबारा फिर कॉल आ रही है। आपको मोबाइल पे ही आ रही है? मोबाइल पे आ रही है। ठीक है, मोबाइल पे उसने कहा कि मैंने आपकी ऑफिस देखा, मैं अपनी शॉप देखी हुई है। तो आप नंबर तो आ गया होगा ना उस पे? जी सब कुछ नंबर मैंने डिटेल दे दी इनको, सारी एप्लीकेशन दे दिए। 1 लाख रुपए मांग रहे थे। अच्छा। अब बाद में कहने लगे मुझे आप 60,000 पे वो एग्री हो रहे हैं। अच्छा, एग्री हो रहे हैं। मैं गया था रेंजर्स। धमकी किस तरह, किस नौयत की धमकी के पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। अगर पैसे आप नहीं दोगे तो हम आपको फायरिंग करके कुछ ना आपकी दुकान पे नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिक्स लगाए हुए हैं। जो क्राइम डेटा एनालिसिस होती है, CPLC जितना क्राइम डेटा जमा करती है उनको इस तरह एनालाइज करती है। जैसे ये है अगवा बराए तावान की क्राइम एनालिसिस, 2003 से हमने ये बनाया हुआ है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड एक साथ हम देते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। आप देख सकते हैं कि किस तेज़ी से ये बढ़ गया। फिर 2014 में जो है वो कमी आ गई, 2015 में जो है वो हम मार्च में यहाँ खड़े हुए हैं। इसमें फिर एरिया वाइज भी जो है वो स्पेशल एनालिसिस होते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा क्राइम प्रोन है। इसी तरह सेल फ़ोन के बारे में भी कि कौन सा एरिया सेल फ़ोन के हवाले से ज़्यादा क्राइम प्रोन है। यहाँ पर वॉलेटाइल एरियाज और सेल फोन स्नैच, तो मतलब इसमें क्या रेड कलर में जो एरियाज़ दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पिछले साल में जो है वो क्राइम हुआ है सेल फ़ोन के हवाले से। साइड B का एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा सेल फ़ोन छिने गए। इसके बाद फिरोज़ाबाद है, गुलशन इकबाल है, शारा फैसल है। ये भी जो है वो गाड़ियों के हवाले से भी है, 2 व्हीलर्स के हवाले से, 4 व्हीलर्स के हवाले से। ये ईयर वाइज किलिंग का एक डेटा है कि जो आप तेज़ी से देख सकते हैं कि 2006 से 2014 में कितना चला गया था, फिर 15 में कम हो गया, फिर हम 2016-15 में खड़े हुए। CPLC का ऑनलाइन डेटा है जो व्हीकल वेरिफिकेशन है, गाड़ियों की वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ से होती है। और किसी भी गाड़ी चोरी होने की सूरत में, छिन जाने की सूरत में फ़ौरी तौर पर जब हमें इत्तला आती है तो हम इसको वायरलेस सेट पे पूरे कराची को के एजेंसीज़ को, एहलकारों को इत्तला कर देते हैं और फिर वो गाड़ी, हम चूँकि एक्साइज से डायरेक्टली लिंक्ड हैं तो एक्साइज में ब्लॉक हो जाती है वो गाड़ी। जो भी गाड़ी ख़रीदेगा वो उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर से हमारे पास से चेक करवाएगा।
अच्छा, तो वो और स्टेटस तो कुछ लोग रहेगा। नहीं करवाते चेक। नहीं करवाते, वो बेचारे फिर मुसीबत का शिकार हो जाते हैं कि गाड़ी कहीं पकड़ी गई तो वो सस्पेक्ट में आती है। गाड़ी जब वो दोबारा बेचने जाते हैं तो गाड़ी नहीं बिकती, कि गाड़ी लेने वाला तो चेक करेगा ना। तो हर आदमी जो है कि अब गाड़ी ख़रीदता है, मोटर बाइक ख़रीदता है, तो हमारे पास से ज़रूर चेक करेगा। अच्छा, वो नहीं करेगा, शाज़िर और नाज़िर होता है, चेक नहीं करते वो, और नहीं करते तो उसके बाद फिर ये तकलीफ़ में आ जाते हैं कि गाड़ी उनकी चोरी में आ रही होती है। तो जो लोग यूज्ड गाड़ियां ले रहे हैं वो प्लीज़ CPLC से ज़रूर चेक करें कि वो गाड़ी क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक हिदायत और भी है कि जब गाड़ी उनकी रिकवर हो जाती है तो वो मज़े से थाने से गाड़ी लेके चले जाते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि कंप्यूटर पे वो गाड़ी अभी भी पेंडिंग में आ रही है, ब्लॉक में आ रही है। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर CPLC के दफातर में जो है वो इतला करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या जमा करवाएं। थाने नहीं कर सकते कि वो क्लियर हो गई है? देखिए, वो थाने ये काम नहीं करते, थाने तो आपको गाड़ी दे देंगे पैसे लेके। इसके बाद जो है वो बेचारा गाड़ी उसकी ब्लॉक रहेगी, गाड़ी उसको पता भी नहीं होगा कि उसके साथ ये हालत है। उसको चाहिए कि फौरी तौर पर CPLC के दफ्तर में आ जाए, बता दे कि जी गाड़ी वापस मिल गई है, हम थाने से उसको रीचेक कर लेंगे। 60 सीटर हमारा कॉल सेंटर है जो 24/7 काम कर रहा है 2 और 3 शिफ्टों के अंदर, और यहाँ पर जो है वो हम रोज़ाना सैकड़ों कॉल्स का जवाब देते हैं। आज की भी आप ये देख लें कि यहाँ पर टोटल हमने एक एवरेज दिया हुआ है कि किसके पास कितनी कॉल आई हैं, कौन अवेलेबल है, कौन बात कर रहा है। अच्छा सर, कितने ऑपरेटर्स कॉल बैठे हुए। सेंटर्स में जो ऑपरेटर्स हैं उनको क्या स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, दे आर ट्रेंड, इन हाउस ट्रेनिंग हमारी होती है। अच्छा। जब वो तो आता है तो रॉ आता है, लेकिन हम उसको इन हाउस ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उसको ये भी बताते हैं कि किस तरह बात करें। ये सुजुकी है, पार्क टावर की पार्किंग में खड़ी है और इसमें बारूद भरा हुआ है और ये ब्लास्ट होने वाली है। वहाँ से औरतों बच्चों को जल्दी से निकलवा दें। पार्क टावर में एक बॉम्ब प्लांट हुआ था, बहुत सारे बच्चे और ख़वातीन वहाँ जमा थे उस रहनुमाई में, और वहाँ पर जो है वो उसने बॉम्ब प्लांट किया हुआ था। जब उसने इतने सारे बच्चे और ख़वातीन देखे तो उसने अपनी कन्वर्सेशन में ये कहा है कि मुझे देखकर जो है वो मेरा दिल पसीज गया और मैंने आपको कॉल किया, आप जल्दी करें। ये वही है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम हम CPLC के ऑफिस में कर रहे हैं, और CPLC के ही ऑफिस के अंदर एक विमेंस विंग तकरीबन 1 साल पहले उसका इफ्तिताह हुआ था, जो विमेन कंप्लेंट सेंटर है। उसको जो हेड कर रही हैं नुसरत हारिस हमारे सामने बैठी हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि विमेन कंप्लेंट सेल है क्या और अभी तक विमेन कंप्लेंट सेल ने क्या क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। नुसरत, सबसे पहले तो मुबारक हो कि एक तो अच्छा इनिशिएटिव है, ख़वातीन के हवाले से आप लोगों ने जो एक कदम उठाया है। तो क्या आप बता सकती हैं कि विमेन कंप्लेंट सेल में किस तरह के केसेस आते हैं और क्या एग्जैक्टली आप लोग करते हैं इधर? विमेन कंप्लेंट सेल में जब से इसका क़याम हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आती हैं, वैरायटी ऑफ कंप्लेंट्स आती हैं रिलेटेड टू वेमेन, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास शिकायत आती हैं वो डोमेस्टिक होती हैं। अच्छा। फैमिली इश्यूज़ होते हैं, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, उसमें अलहदगी के केसेस भी होते हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस भी होते हैं, हरासमेंट भी होती है, कभी कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं। उसका रेशियो बहुत कम है। अच्छा। जिससे ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन शायद प्रॉपर्टी के बारे में भी जज्बाती नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स के बारे में है। और जब हम ओवरऑल अगर रेशियोज़ देखें, हमारे यहाँ कहा ज़रूर जाता है और हमें किसी हद तक इस बात पे एतबार भी है कि हमारे यहाँ की खातून को बहुत ज़रूरत है कि उसकी असिस्टेंस की जाए। तो हाउ डज़ इट वर्क? किस तरह आपसे कांटेक्ट किया जाए और किस तरह की सिचुएशंस में कांटेक्ट किया जाए? जिन लोगों को अभी तक नहीं पता वो किस तरह आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसे बहुत आम तरीके, आप सिंपली आ सकते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे जोनल ऑफिस में भी जा सकते हैं। इस वक्त आप जहाँ मौजूद हैं, ये गवर्नर हाउस है, यहाँ पर डायरेक्टली CPLC के दफ्तर में लोग पहुँच जाते हैं और आके अपना मसला हमसे बयान करते हैं। हम इजीली एक्सेसिबल हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आप कहें कि जी मुझे ख़वातीन के हवाले से कुछ बात करनी है, मुझे विमेन कंप्लेंट सेल में जाना है, तो दैट्स ईजियर। आप यहाँ पर आ सकते हैं। नहीं आ सकते, आप ईमेल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन मौजूद है जिस पर लोग कॉल करते हैं। उसके हवाले से हमने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की भी कोशिश की है मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ फोरम्स पे, और मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग के तरीक़ों को सामने रखते हुए लोगों तक वो नंबर पहुंचाने की भी कोशिश की है। तो कंप्लेनेंट कोई भी है, वी स्टे न्यूट्रल। हम देखते हैं कि क्या मामलात हुए हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि घर तबाह ना हो। अगर तबाह हो रहे हैं फॉर पेटी रीजंस तो वो तबाह ना हो, उनको साथ जोड़ा जाए, उनको साथ रखा जाए। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें घर बन नहीं सकते।
आपको लगता है कि अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, औरत 15 साल से पिट रही है, अब पिटने से ज़्यादा कुछ हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई है या कोई और इस तरह की चीज़ है, तो फिर देन यू डिसाइड। उसके बाद जो अगला स्टेप है कोर्ट का, उसके लिए हमारे साथ लीगल एड ऑफिस हमारे साथ है, वॉलंटरली वो भी काम कर रहे हैं और हम केसेस उनको रेफ़र करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो केसेस को हल करते हैं। अगर आप हरासमेंट की बात करें, अगेन पनिशेबल क्राइम, तो क्या आप पनिशमेंट की तरफ जाते हैं कि आप सिर्फ काउंसलिंग के ऊपर ही काम करते हैं? पनिशमेंट की तरफ हम नहीं जाते हैं, हम लीगल रेफर कर देते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके नतीजे में जो कुछ भी आता है वो उनको करना पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर है, बहुत सी ख़वातीन तो बहुत श्योर होती हैं कि उन्हें क्या करना है, मगर बहुत सी ख़वातीन श्योर नहीं भी होती हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि आप फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रहे हैं लेकिन कोर्ट में जाके मियाँ बीवी की अलहदा मीटिंग हुई और फिर वो पैचअप हो गया या बिल्कुल ही अलग हो गया या कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका रिलेशनशिप रहा है, किस तरह की सोच दो लोग रखते हैं और कितना वो एक दूसरे को वैल्यू करते हैं या रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं। और हरासमेंट जो है, आई मीन यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरासमेंट के लिए लोग आते ज़रूर हैं, ठीक, केसेस का रेशियो कम है, मगर हरासमेंट के हवाले से एक तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते। नहीं करना अगर अभी इधर तक आ गए तो फिर डिस्कशन में क्या, अगर डिस्कशन हमसे करना चाहते हैं मगर कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, अच्छा। या अगर हम तक पहुंच गए हैं तो उस शख्स को फेस नहीं करना चाहते हैं जिसने हरासा किया, या ये नहीं चाहते हैं कि फैमिली मेरी इन्वॉल्व हो, मैं तो आ गई हूँ आप तक, लेकिन मैं किसी और को नहीं बताऊंगी किसी और तरह से, मतलब काफ़ी डर वाली कैफियत भी होती है। आपने देखा CPLC जो काम कर रहा है, CPLC के पूरे दफ्तर को हमने विज़िट किया, उसके IT डिपार्टमेंट, उसके कॉल सेंटर, उसके कंप्लेंट सेंटर, उसके विमेंस कॉल सेंटर, और ऑफ कोर्स CPLC के चीफ अहमद चनॉय साहब हमारे साथ थे। उन्होंने पूरा हमारे साथ इन डेप्थ शेयर किया, पूरा एनालिसिस भी शेयर किया, उनका जो डेटा सर्वे है किस तरह होता है वो सारा हमसे शेयर किया। हमें ये भी बताया कि कब आपको चाहिए कि CPLC को अप्रोच करें और किस तरह आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन के आपने कॉल सेंटर भी देखा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।